बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दोहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हम मश्क नंबर 4.1 हल कर रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने 4 से 6 तक के सवालात को हल किया था। आज हम मश्क नंबर 4.1 के मज़ीद सवालात हल करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। 7वें सवाल के अंदर ये हमें कहा गया है x की 2 जमा 2x जमा 1 बटा x नफी 2 ज़रब x जमा 3 को जुज़वी कसूर में तहलील करें। हमें इसको जुज़वी कसरों में तहलील करना है। जुज़वी कसरों में तहलील करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमें जो नाते कसर दी गई है क्या वो वाजिब है या गैर वाजिब। वाजिब हमें कैसे अंदाजा होगा कि ये नाते कसर जो है वो वाजिब है। नाते कसर के अंदर हम शुमार कुनिंदा का दर्जा देखेंगे और मखरज का दर्जा देखेंगे। शुमार कुनिंदा का दर्जा अगर कम होगा, मखरज का ज्यादा होगा तो वाजिब कसर होगी। और वाजिब कसर को हम बगैर किसी तकसीमी अमल के शुरू में ही हम इसको जुज़वी कसरों में तहलील कर देते हैं। लेकिन अगर कोई नाते कसर गैर वाजिब हो तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें सबसे पहले तकसीम के अमल से उसे गुजार कर उसे वाजिब कसर में तब्दील करते हैं और फिर जो वाजिब कसर हो उसको हम क्या करते हैं, जुज़वी कसरों में तहलील करते हैं। तो आइए अब हम इसे हल करते हैं। वाले तौर पर हम यहाँ पे देख सकते हैं सवाल के अंदर सवाल है x की 2 जमा 2x जमा 1 बटा x नफी 2 ज़रब x जमा 3। शुमार कुनिंदा का दर्जा यहाँ पे 2 है और मखरज के अंदर इन दोनों यकदर्जी अज्जाए ज़रबी को अगर हम ज़रब करें तो इसका दर्जा भी 2 होता है। शुमार कुनिंदा और मखरज का दर्जा अगर बराबर हो तो ऐसी नातिक कसर को हम गैर वाजिब नातिक कसर कहते हैं। और गैर वाजिब नातिक कसर के लिए हम क्या करते हैं, तकसीम के अमल से गुजार के हम पहले उसे नातिक कसर में तब्दील करते हैं। तो नातिक कसर में अगर हमने तब्दील करना है तो नीचे वाले दोनों अज्जाए ज़रबी को जो कि यकदर्जी हैं उन्हें ज़रब करेंगे और ये हमें मिल जाएगी 2 दर्जी मसावात या 2 दर्जी या हमें मिल जाएगी 2 दर्जी कसीर रकमी। तो हम क्या करेंगे, शुमार कुनिंदा वाली कसीर रकमी के ऊपर मखरज वाली कसीर रकमी को तकसीम कर देंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं ऊपर x की 2 जमा 2x जमा 1 बटा फिर अगर हम नीचे ज़रब करें x को, अगर हम ज़रब करते हैं x के साथ तो जवाब होगा x की 2। उसके बाद हम x को ज़रब कर देंगे 3 के साथ तो जवाब होगा जमा 3x। फिर नफी 2 को x से ज़रब करें जवाब होगा नफी 2x। नफी 2 को 3 के साथ ज़रब करें तो जवाब नफी 6 के बराबर होगा। हम इसे मजीद कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। शुमार कुनिंदा वैसे लिखा जाएगा x की 2 जमा 2x जमा 1 बटा x की 2 3x में से 2x निकालें तो जवाब होगा जमा x और नफी 6 के। अब हम क्या करते हैं, शुमार कुनिंदा के ऊपर मखरज को तकसीम कर देते हैं। तकसीम करने के लिए हम यहाँ पे शुमार कुनिंदा को अंदर लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x की 2 जमा 2x जमा 1 और इसके ऊपर तकसीम कर देते हैं x की 2 जमा x नफी 6 के। तकसीम कुनिंदा और जिस पे हम तकसीम कर रहे हैं दोनों का अददी सर एक जैसा है और दोनों का दर्जा भी एक जैसा है। दोनों का दर्जा 2 और दोनों का अददी सर 1 है। तो हम 1 से ज़रब कर देंगे। 1 से ज़रब करें तो जवाब आएगा x की 2 जमा 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 1 को 1 से ज़रब करें जवाब x आएगा। फिर जमा नफी नफी 1 को 6 से ज़रब करें तो जवाब 6 के बराबर होगा। अब हम यहाँ पे अलामत तब्दील करें तो यहाँ पे ऊपर जमा की अलामत थी, अब नफी होगी। यहाँ पे जमा की अलामत तो नफी और यहाँ पे नफी अलामत है तो जमा हो जाएगी। वाज़ेह तौर पर x की 2 ऊपर और नीचे आ रहा है तो इसे हम काट देंगे। उसके बाद 2x इसकी अलामत जमा है और x की अलामत नीचे नफी है तो 2x में से x निकालें जवाब आएगा x। उसके बाद 1 की अलामत भी जमा है और 6 की अलामत भी जमा, तो दोनों को जमा करेंगे क्योंकि दोनों की अलामत एक जैसी हैं तो जवाब होगा यहाँ पे जमा 7। अब हम इसे लिखते हैं और इसे लिखने का तरीका हम जानते हैं किस तरह से है। सबसे पहले हम हासिल किस्मत कसीर रकमी जो कि 1 है वो लिखेंगे। अब हमारे पास सवाल था x की 2 जमा 2x जमा 1 बटा
दो इसके नीचे अज्जाए ज़रबी तकसीम हो रहे थे, x नफी 2 ज़रब x जमा 3। ये आपको ये जहन नशीन रखना है कि सिर्फ और सिर्फ तकसीम करने के लिए हमने इन दोनों यकदर्जी को ज़रब किया। सवाल के अंदर हम आगे जब हम इसे हल करेंगे तो हम इन्हें ज़रब नहीं करेंगे। तो ये बराबर होगा, सबसे पहले हम कसीर रकमी जो कि हासिल किस्मत कसीर रकमी है वो लिखेंगे, यहाँ पे वो 1 है। उसके बाद जमा अलामत, फिर हम लिखते हैं शुमार कुनिंदा के अंदर बाकी को, और यहाँ पे बाकी रकम x जमा 7 के बराबर आ रही है, बटा तकसीम कुनिंदा यहाँ पे x नफी 2 ज़रब x जमा 3 के बराबर है। इसको हम नाम देते हैं मसावात 1 का। अब हमने जुज़वी तहलील करनी है उस नातिक कसर की जो कि वाजिब है। ये एक तो हुआ हासिल किस्मत, इसको हम जब हम जुज़वी कसूर के अंदर तहलील करेंगे तो इसको हम नहीं लिखेंगे, हम उसमें सिर्फ और सिर्फ जुज़वी तहलील इस वाजिब कसर की करते हैं जो कि है x जमा 7 बटा x नफी 2 ज़रब x जमा 3। तो आइए हम इसकी जुज़वी कसूर हम इसमें तहलील करते हैं और a और b की कीमतें मालूम करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो वाजिब नातिक कसर है मसावात 1 के अंदर उसे हमने लिख लिया। वाज़े तौर पर शुमार कुनिंदा का दर्जा 1 है और नीचे अगर हम दोनों ज़रब करें तो हमने देखा है कि इसका दर्जा 2 आ रहा है। वाजिब कसर के अंदर नीचे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे यकदर्जी कसीर रकमी दोनों मौजूद हैं और दोनों गैर मुकर्रर हैं। तो इसकी हम जुज़वी तहलील कैसे करेंगे? ऊपर लिखेंगे a मुस्तकिल मिकदार, नीचे यकदर्जी कसीर रकमी जो कि x नफी 2 है, फिर जमा अलामत b बटा दूसरी यकदर्जी कसीर रकमी जो कि x जमा 3 के बराबर है। नाम हम इसे देते हैं मसावात 2 का। अब हम क्या करेंगे? मसावात 2 को इज़ाफ़े अकल x नफी 2 और x जमा 3 से ज़रब करते हैं। मसावात 2 को x नफी 2 x जमा 3 से ज़रब करने से, तो आइए अब हम ज़रब करते हैं इसे। हमने यहाँ पे x नफी 2 x जमा 3 इनको हर रकम से ज़रब किया, तो हमने लिखा x नफी 2 x जमा 3 ज़रब x जमा 7 बटा x नफी 2 x जमा 3, ये बराबर है x नफी 2 x जमा 3 ज़रब a बटा x नफी 2 जमा x नफी 2 x जमा 3 ज़रब b बटा x जमा 3। वाज़े तौर पर ये रकम इससे कट रही है और ये रकम इससे कट रही है। यहाँ पे x नफी 2 से रकम कट रही है और x जमा 3 के साथ बाकी रकमें हम लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x जमा 7 ये बराबर है, a को हम ज़रब कर देंगे x जमा 3 के साथ, उसके बाद जमा अलामत b को हम ज़रब कर देंगे x नफी 2 के साथ। इसको हम नाम देते हैं मसावात 3 का। अब हम क्या करेंगे? a और b की कीमत मालूम करने के लिए x जमा 3 और x नफी दोनों को सिफर के बराबर लिखेंगे, क्योंकि जीरो तरीक़ेकार से हम इसे हल करने की कोशिश करेंगे। अब मसावात 3 में x जमा 3 बराबर है सिफर, या x बराबर है नफी 3 दर्ज करने से। x की जगह पे अगर हम नफी 3 दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नफी 3 जमा 7 ये बराबर होगा a ज़रब x जमा 3 को हमने सिफर के बराबर लिखा, तो यहाँ पे हम सिफर दर्ज करेंगे, और जमा b ज़रब x की जगह पे हम यहाँ पे दर्ज करते हैं नफी 3 और आगे नफी 2। 7 में से अगर हम 3 निकालते हैं तो जवाब 4 के बराबर होगा, और ये बराबर होगा नफी 3 और नफी 2, जवाब नफी 5 के बराबर, और साथ में b ज़रब हो रहा है तो नफी 5 b होगा। b हमें यहाँ पे मालूम करना है, तो नफी 5 b के साथ ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ तकसीम करेंगे तो कीमत होगी नफी 4 बटा 5 के। आइए अब हम मसावात 3 के अंदर x नफी 2 को सिफर के बराबर लिख के वहां से हम मालूम करते हैं a की कीमत। मसावात 3 में x नफी 2 बराबर है सिफर, या x बराबर है 2 दर्ज करने से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 जमा 7 ये बराबर होगा a ज़रब x की जगह पे हम 2 दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 जमा 3, उसके बाद जमा अलामत b ज़रब x नफी 2 को हमने सिफर के बराबर लिखा है। 7 और 2 दोनों को जमा करें तो जवाब 9 के बराबर होगा, ये बराबर होगा 5 a के। b को सिफर से ज़रब करें तो जवाब सिफर होगा। a हम मालूम करना चाहते हैं तो 5 a के साथ ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ 9 के ऊपर तकसीम हो जाएगा तो जवाब आएगा 9 बटा 5।
आइए अब हम ये ए और बी की कीमतें मसावात 2 में दर्ज करते हैं। मसावात 2 में अगर हम दर्ज करें तो हम यहां पे लिखते हैं मसावात 2 में ए बराबर है 9/5 और बी बराबर है नफी 4/5 दर्ज करने से, और मसावात 2 है x जमा 7 बटा x नफी 2 ज़रब x जमा 3 के, और ये बराबर है a 9/5 के बराबर बटा x नफी 2, उसके बाद जमा अलामत b है नफी 4/5 के बराबर बटा x जमा 3। मजीद अगर हम इसे लिखना तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं 9/5 ज़रब x नफी 2 और जमा नफी नफी 4/5 ज़रब x जमा 3। बेटा जी ये तो हमने इस वाजिब कसर का जवाब लिखा, लेकिन हमें जवाब इसका नहीं चाहिए था। हमें तो जवाब चाहिए था x की 2 जमा 2x जमा 1 बटा x नफी 3 ज़रब x जमा 3 के, जो कि मसावात नंबर 1 है। तकसीम करने के बाद तो ये हम क्या करते हैं, इसकी कीमत को मसावात 1 में दर्ज करते हैं। तो हमारे पास ये बनेगा x की 2 जमा 2x जमा 1 बटा x नफी 2 ज़रब x जमा 3, और ये बराबर है, यहाँ पे हमने हासिले किस्मत कसीर रकमी 1 लिखा था, उसके बाद जमा अलामत, इसका जवाब ये आया है तो हम यहाँ पे लिखते हैं 9/5 ज़रब x नफी 2, उसके बाद नफी अलामत 4/5 ज़रब x जमा 3 के। तो ये था सवाल नंबर 7। आइए अब हम मश्क नंबर 4.1 के इसका आखिरी सवाल हल करते हैं। इसके बाद है बेटा जी सवाल नंबर 8, जिसके अंदर ये कहा गया है 6x की 3 जमा 5x की 2 नफी 7 बटा 3x की 2 नफी 2x नफी 1 को जुज़वी कसरों में तहलील करें। जुज़वी कसरों में तहलील करने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास एक नातिक कसर दी गई है। ये नातिक कसर वाजिब है या गैर वाजिब? वाज़े तौर पर क्योंकि शुमार कुनिंदा का दर्जा ज्यादा है और मखरज का दर्जा कम है, तो ये नातिक कसर एक गैर वाजिब कसर है। और हम जानते हैं कि किसी अगर हमें कोई कसर ऐसी दी गई हो जो कि गैर वाजिब हो, उसे वाजिब में तब्दील करने के लिए हम तकसीम के अमल से उसे गुजारेंगे। तो आइए अब हम यहाँ पे तकसीम करते हैं। सबसे पहले सवाल है 6x की 3 जमा 5x की 2 नफी 7 बटा 3x की 2 नफी 2x नफी 1। तकसीम अगर हम तो हम यहां पे क्या करेंगे, 6x की 3 जमा 5x की 2 नफी 7, इसके ऊपर हम तकसीम कर देंगे 3x की 2 नफी 2x नफी 1 को। वाज़े तौर पर जिस पे हमने तकसीम करना है उसका अददी सर 6 है, जिसको तकसीम कर रहे हैं उसका अददी सर 3 को 6 बनाने के लिए हमें 2 से ज़रब करना होगा। उसके बाद x की 2 और जिस पे हम तकसीम कर रहे हैं उसका जो कुव्वत नुमा या दर्जा है वो x की 3 है, तो x की 2 को x की 3 बनाने के लिए हम यहाँ पे x से ज़रब करेंगे। आइए अब हम ज़रब करते हैं। 2x को 3x की 2 के साथ ज़रब करें तो जवाब आएगा 6x की 3, उसके बाद जमा नफी नफी 2 को 2 से ज़रब करें तो जवाब आएगा 4x की 2, इसके बाद नफी जमा नफी, क्योंकि ये x वाली रकम है तो हम आगे लिख लेते हैं। 2x को 1 से ज़रब करें तो जवाब 2x के बराबर होगा। अलामतें तब्दील करें, यहाँ पे जमा अलामत है, अब नफी अलामत होगी, नफी अलामत तो जमा और नफी है तो अलामत तब्दील होके जमा हो जाएगी। वाज़े तौर पर ये रकमें एक जैसी हैं तो यहाँ पे ये कट जाएंगी। उसके बाद 5x की 2 में से 4x की 2 अगर हम निकालते हैं, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें 5x की 2 और 4x की 2 दोनों की अलामत एक जैसी हैं तो दोनों को जमा करेंगे, जवाब आएगा 9x की 2। उसके बाद x वाली रकम लिखते हैं, उसके साथ आखिरी अलामत जमा की है तो जमा 2x और आखिर में नफी 7। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो तकसीम कुनिंदा और बाकी दोनों का दर्जा बराबर आ रहा है, तो हम मजीद इसे तकसीम के अमल से गुजारेंगे
और बाकी में जो पहली रकम है इसके साथ जमा अलामत है, यही अलामत हम ऊपर लिखते हैं, जमा अलामत। 3x की 2, इसको अगर हम 9x की 2 बनाना चाहें तो इसको सिर्फ और सिर्फ 3 से ज़रब करें। 3 से ज़रब करें तो जवाब आएगा 9x की 2। उसके बाद जमा नफी नफी, 3 को अगर हम 2x के साथ ज़रब करें जवाब आएगा 6x, और 3 को नफी 1 से ज़रब करें तो जवाब नफी 3 के बराबर होगा। अलामतें तब्दील करें तो इसके साथ जमा अलामत है, अब नफी हो जाएगी। ये नफी है तो जमा, और ये नफी है तो ये जमा अलामत हो जाएगी। मजीद हम इसे लिख सकते हैं, ये रकमें एक जैसी हैं, कट जाएंगी। 2x इसके साथ अलामत जमा है, 6x के साथ भी अलामत जमा है, दोनों एक जैसी अलामतें हैं तो दोनों को जमा कर देंगे, 8x बन जाएगा। और 7 और 3 दोनों के अलामत मुख्तलिफ हैं तो 7 में से 3 निकालें तो जवाब नफी 4 के बराबर होगा। अब हम इसे लिखते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि हम इस कसीर रकमी के ऊपर इस कसीर रकमी को तकसीम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6x की 3 जमा 5x की 2 नफी 7 बटा 3x की 2 नफी 2x और नफी 1, ये बराबर होगा। सबसे पहले हम हासिल किस्मत कसीर रकमी लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x जमा 3। उसके बाद जमा अलामत, शुमार कुनिंदा में बाकी लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8x नफी 4 बटा नीचे वाली जो कसीर रकमी है तकसीम कुनिंदा वो है 3x की 2 नफी 2x और नफी 1 के बराबर। इसको अब हम नाम दे देते हैं मसावात 1 का। मजीद हल करने के लिए हम यहाँ पे हासिल किस्मत कसीर रकमी को छोड़कर बाकी जो हमारे पास नातिक कसर बच रही है वो है वाजिब नातिक कसर। अब हम इसकी जुज़वी तहलील करते हैं तो हम इसे लिखते हैं 8x, तो हम इसे लिखते हैं 8x नफी 4 बटा 3x की 2 नफी 2x नफी 1। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो मखरज के अंदर कसीर रकमी हमें दी गई है, 2 दर्जी कसीर रकमी, सबसे पहले देखते हैं कि क्या इसकी तजज़ीह हो सकती है। जी बिल्कुल इसकी तजज़ीह हो सकती है। तो आइए अब हम इसकी तजज़ीह करते हैं और इनको यक दर्जी कसीर रकमी में तब्दील करते हैं। तो हम इसकी तजज़ीह करें तो हम लिख सकते हैं 3x की 2, और 3 को अगर हम 1 से ज़रब करें तो जवाब 3 बनेगा, और 3 के अगर हम यहाँ पे अज़ाए ज़रबी बनाएं या अगर हम जोड़े बनाएं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नफी 3x जमा x और नफी 1 के बराबर। मजीद अगर हम इसे मुख्तसर करते हैं, पहली दो हम ऊपर शुमार कुंदा लिखेंगे 8x नफी 4 बटा मखरज में पहली 2 रकमों में से 3 और x मुश्तरक आ रहा है, बाकी बच जाएगा x नफी 1। अगली 2 में से कोई अदद मुश्तरक नहीं है तो हम यहां से 1 मुश्तरक लेंगे तो बाकी बच जाएगा x नफी 1। मजीद हल करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं 8x नफी 4 बटा, अब इन दोनों में से किसी भी कसीर रकमी को पहले लिखें तो आपकी अपनी मर्जी है, मैं x नफी 1 पहले लिख रहा हूं, बाकी बच जाएगा 3x जमा 1 के। अब वाज़ेह तौर पर नीचे जो कसीर रकमी है वो यकदर्जी कसीर रकमी और गैर मुकर्रर है। आइए अब हम इसकी अज़ाए ज़रबी के अंदर तहलील करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे जब यकदर्जी हो तो ऊपर जुज़वी तहलील करते वक्त हम मुस्तकिल मिकदार लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a बटा x नफी 1, और दूसरी भी मुख्तलिफ है गैर मुकर्रर तो हम यहाँ पे लिखेंगे b बटा 3x जमा 1 के बराबर। नाम हम इसे देते हैं मसावात 2 का। अब a और b की कीमत मालूम करने के लिए मसावात 2 को हम ज़रब कर देंगे इनके इज़ाफ़े अकल x नफी 1 और 3x जमा 1। मसावात 2 को x नफी 1 3x जमा 1 से ज़रब करने से, तो आइए अब हम इनको हर रकम से ज़रब करते हैं। यहाँ पे हमने x नफी 1 और 3x जमा 1 को हर रकम से ज़रब किया तो हमने लिखा x नफी 1 ज़रब 3x जमा 1 ज़रब 8x नफी 4 बटा x नफी 1 ज़रब 3x जमा 1 बराबर है x नफी 1 3x जमा 1 ज़रब a बटा x नफी 1 और जमा x नफी 1 3x जमा 1 ज़रब b बटा 3x जमा 1 के। वो रकमें जो एक जैसी हैं हम उन्हें यहाँ पे काट देते हैं, तो x नफी 1 से और 3x जमा 1 3x जमा 1 से कट जाएगा। उसके बाद जो रकमें बच जाती हैं वो यहाँ पे 8x नफी 4 लेफ्ट साइड पे, और ये बराबर होगा a ज़रब
3x जमा 1 और जमा अलामत b ज़रब x नफी 1 के। हम इसको नाम देते हैं मसावात नंबर 3 का। अब हम क्या करेंगे, मसावात 3 के अंदर a और b की कीमत मालूम करने के लिए 3x जमा 1 और x नफी 1 दोनों को सिफर के बराबर लिख। मसावात 3 में 3x जमा 1 बराबर है सिफर या x की कीमत नफी 1/3 दर्ज करने से। आइए अब हम इसमें कीमत दर्ज करते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8 ज़रब x की कीमत है नफी 1/3, उसके बाद नफी 4 ये बराबर है a ज़रब 3x जमा 1, इसको हमने सिफर के बराबर लिखा है तो ये सिफर हो जाएगा। और फिर जमा अलामत b ज़रब x की कीमत है नफी 1/3 और नफी 1 के। अब यहाँ पे 8 ज़रब हो रहा है नफी 1/3 के साथ, तो 8 को शुमार कुनिंदा से ज़रब करेंगे, जवाब होगा नफी 8/3 नफी 4 और ये बराबर होगा a को सिफर से ज़रब करें, जवाब सिफर। और इन दोनों का हम सबसे पहले इज़ाफ़े कल मालूम कर लेते हैं। नफी 1 और इसके नीचे 1 है तो इसका इज़ाफ़े कल दोनों का 3 के बराबर होगा। 3 को 3 के ऊपर तकसीम करें तो जवाब 1 को ऊपर वाले नफी 1 से ज़रब करें, जवाब नफी 1 होगा। उसके बाद नफी 1 के नीचे 1 है, 1 को 3 के ऊपर तकसीम करें तो जवाब 3 के बराबर। 3 को ऊपर वाले नफी 1 से ज़रब करें तो जवाब नफी 3 के बराबर होगा, तो जवाब नफी 3 के बराबर होगा। मजीद हल करें तो हम लेफ्ट साइड पे क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेफ्ट साइड पे हम इज़ाफ़ा कल लेते हैं तो इज़ाफ़ा कल यहाँ पे 3 के बराबर होगा। 3 को 3 के ऊपर तकसीम करें तो जवाब 1 होगा। 1 को नफी 8 से ज़रब करें तो जवाब नफी 8 होगा। उसके बाद नफी अलामत 1 को 3 के ऊपर तकसीम करें तो जवाब 3 के बराबर। 3 को 4 से ज़रब करते हैं तो जवाब नफी 12 के बराबर होगा, ये बराबर होगा b ज़रब नफी 1 नफी 3, जवाब होगा नफी 4 तकसीम 3 के। वाले तौर पर 3 यहाँ पे तकसीम हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएं तो ज़रब होगा तो वैसे ही कट जाएगा। अब हम 12 के अंदर 8 को जमा करें तो जवाब नफी 20 के बराबर और ये बराबर आ रहा है नफी 4 के, और ये बराबर आएगा नफी 4 के और साथ में हम b लिखते हैं। अब b मालूम करना है तो नफी 4 को नफी 20 के ऊपर तकसीम करें तो b की कीमत बराबर होगी 5 के। आइए अब हम a की कीमत मालूम करने के लिए मसावात 3 के अंदर दूसरी कीमत जो यहाँ पे थी उसको सिफर के बराबर लिखते हैं। मसावात 3 में x बराबर है नफी 1 या x बराबर है 1 दर्ज करने से, तो हम यहाँ पे x की जगह पे 1 दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 ज़रब 1 नफी 4, ये बराबर होगा a ज़रब 3 ज़रब x की जगह पे 1 दर्ज करेंगे जमा 1 और जमा b ज़रब x नफी 1 को सिफर के बराबर लिखा है तो यहाँ पे सिफर आ जाएगा। 8 को 1 से ज़रब करें तो जवाब होगा 8 नफी 4 और ये बराबर होगा 3 को 1 से ज़रब करें जवाब 3 होगा और 3 में 1 जमा करें तो जवाब 4 a के बराबर होगा। 8 में से 4 निकालें तो जवाब 4 बराबर होगा 4 a के और यहां से a की कीमत 1 के बराबर है। तो आइए अब हम a और b की कीमत ये मसावात नंबर 3 के अंदर आइए अब हम a की कीमत जो कि 1 है और b की कीमत 4 के बराबर ये हम मसावात नंबर 2 के अंदर दर्ज करते हैं। मसावात 2 में a बराबर है 1 और b बराबर है 5 दर्ज करने से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8x नफी 4 बटा x नफी 1 ज़रब 3x जमा 1 के, ये बराबर हो गए कि कीमत 1 के बराबर है बटा x नफी 1 और जमा b की कीमत यहाँ पे 5 के बराबर आ रही है बटा 3x जमा 1 के। बेटा जी ये तो इस वाजिब कसर की हमने जुज़वी तहलील की, लेकिन हमें तो सवाल जो दिया गया था उसकी जुज़वी तहलील करना थी। आइए अब हम क्या करते हैं, जो मसावात नंबर 1 है उसके अंदर हम 8x नफी 4 बटा x नफी 1 ज़रब 3x जमा 1 इसकी कीमत दर्ज करते हैं। तो हमारे पास जवाब होगा 6x की 3 जमा 5x की 2 नफी 7
बटा 3x की 2 नफी 2x नफी 1, ये बराबर है 2x जमा 3, उसके बाद जमा अलामत 1 बटा x नफी 1 जमा 5 बटा 3x जमा 1 के। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने मश्क नंबर 4.1 उसके अगले 2 सवालात 7वां और 8वां हल किए। उसके साथ ही हमने मश्क नंबर 4.1 को मुकम्मल किया। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।